एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शीबा आकाशदीप ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। 90 की दशक की मशहूर एक्ट्रेस रही हैं शीबा। आइए सुनते हैं खास बातचीत। से थोड़ा सा मैं दूर हूँ, थोड़ा सा करीब हूँ, और मेरे और पास आ, ओ मेरी दिलरुबा, ओ मेरी जाने जा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिसने 90 के दशक में अपनी एक्टिंग से हर दर्शक को इम्प्रेस किया है। बता दें, इन्होंने सलमान खान, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जैसे बड़े एक्टर्स के साथ ये काम कर चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिवा आकाशदीप के बारे में, जो कि आज हमारे साथ में है। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। शिवा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. I'm very happy to be here today. जी शिवा जी, ये बताइए सबसे पहले मैं सवाल की शुरुआत एक कॉम्प्लीमेंट के साथ करना चाहता हूँ कि किसी ने कहा है कि शिवा, आपका फेस बहुत ही इनोसेंट लगता है, क्योंकि 90 के दशक में आपने जिस हिसाब के किरदार निभाए हैं, या तो आप एक गृहिणी के किरदार में नजर आई हैं, या तो आप बिल्कुल एक सिंपल जो सलवार सूट में जो नॉर्मल लड़कियां जो होती हैं उस टाइप के आप किरदार में आप दिखी हैं। किसी ने दिया कॉम्प्लीमेंट कि आपका फेस बहुत इनोसेंट है। मेरा फेस versatile है एक्चुअली। द वर्ड you're looking for is versatile because मेरे को एकदम घरेलू इंडियन अवतार में आप अगर डाल दे तो मैं एकदम ही देसी लगती हूँ। एंड एकदम ही वेस्टर्न आउटफिट में मैं बाहर निकल के आऊँ तो एकदम लगती हूँ जैसे अभी अभी मैं ना प्लेन से उतर के आई हूँ कहीं से। सो आई गेस द वर्ड इज versatile. आई टेंड टू गिरगिट की तरह मेरे रंग बदल जाते हैं मेरे लिबास के साथ। जी, 90 के दशक में इतनी हिट फिल्में करने के बावजूद, इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करने के बावजूद, बीच में शिवा कहाँ गायब हो गई थी? शादी, बच्चे, घर बार, अपनी पर्सनल जिंदगी, एक दौर आता है हर औरत की लाइफ में जब प्रायोरिटी है उसका घर और उसकी फैमिली होती है, जो मैंने भी किया। पर हालांकि आपने अब वापसी की है, वो भी धमाकेदार आपने वापसी की है, क्योंकि आप हाल ही जिगरा में नजर आई हैं। इससे पहले आप रॉकी रानी की प्रेम कहानी में एक कैमियो किरदार में आप नजर आई थी। तो ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा आप लेट हो गई, पहले आना चाहिए था? हाँ, सो एक दौर आया बीच में जब मैं फैमिली पे ज्यादा तवज्जो दे रही थी। तो बेटर लेट देन नेवर। आप कह रहे हैं कि लेट हो गया, नहीं लेट नहीं हो गया। स्टिल लॉट्स ऑफ टाइम एन एक्टर के लिए। एन एक्टर नेवर डाइज ना, क्योंकि हर एज के, हर बॉडी टाइप के, हर कैरेक्टर्स की आज जरूरत है। सो आई गेस इनफैक्ट मैं बेस्ट टाइम पे आई हूँ जब इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, इतने सारे रोल्स। सो आई गेस नाउ नो टाइम लाइक द प्रेजेंट। आप हाल ही जिगरा में नजर आई हैं, तो जिगरा का कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आलिया भट्ट के साथ? क्योंकि आज की फिल्म इंडस्ट्री, 90s की फिल्म इंडस्ट्री में काफी अंतर है। कि आपको कुछ अंतर दिखाई देता है? सब कुछ ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है अभी, बहुत फोकस्ड है, टाइमलाइंस बहुत फॉलो हो रही हैं। जैसे अब के दौर में जब आप सेट पे जाते हैं आपकी रिलीज डेट तय होती है। हमारे टाइम पे तो हम पिक्चर करते थे तो हमको पता नहीं होता था अगर डब्बे में बंद होने वाली है, ये थिएटर में रिलीज होने वाली है। सो आई गेस दैट्स अ बिग डिफरेंस। एंड प्लस आजकल एक्टर्स एक एक पिक्चर करते हैं एक टाइम पे, पूरा फोकस देते हैं और स्टार्ट टू फिनिश खत्म कर देते हैं। हमारे टाइम पे हम एट एनी गिवन टाइम हम सब मल्टीपल फिल्म्स कर रहे थे, मल्टीपल शिफ्ट्स में जा रहे थे, तो एक फोकस वैसा नहीं था। अभी कैसे एक्टर्स अपने आप को पूरा प्रिपेयर करते हैं रोल के लिए, लुक के लिए, वो पूरा साल वो उसी कैरेक्टर में जीते हैं, दे लिव दैट, सो इट्स बिकम सो मच मोर प्रोफेशनल। पर शिवा, आपके समय पे आपने मतलब एक साथ कितनी फिल्में आपने साइन की? मतलब आप पर्टिकुलर एक शिफ्ट जो रहता है, तो हालांकि। तो एक हाँ जी। एक दौर था पर्टिकुलर जब मैं एक साथ कुछ 8-10 फिल्में करी थी, तो और एवरी दस? डे आई वाज डूइंग, हाँ एवरी डे आई वाज डूइंग लाइक 3 शिफ्ट्स। इट वाज मैड। मैं 7 to 2 जाती थी, फिर 2 to 10 जाती थी, फिर वापस रात के 9 to 5 काम कर रही थी। इट वाज जस्ट वन, एक ऐसा दौर आया व्हेन आई वाज जस्ट वर्किंग राउंड द क्लॉक। सो
वो दौर भी आई थिंक ऑल ऑफ अस इन द 90s saw that. All of us were doing multiple shifts and running from set to set, character to character. तो शिवा, कभी ऐसा हुआ कि आपने जैसा बताया कि आपने एक साथ आप 8-9 फिल्में कर रही थी, तो किसी कारण उन फिल्मों में से कोई एक या दो फिल्म रिलीज नहीं हुई हो, डिब्बे में हाँ चली गई हुआ, हो? नॉर्मल चीज है ये तो बॉलीवुड में, ऐसा हुआ आपके साथ? बहुत नॉर्मल. यस, मेरी बल्कि एक अनरिलीज फिल्म सलमान के साथ है, एक अनरिलीज फिल्म सुनील शेट्टी के साथ है, एक अच्छा, ये अनरिलीज रिलीज नहीं फिल्म हुई है सैफ फिल्म के अभी? साथ है. नहीं, वो कुछ आधी बनी, कुछ 75% बनी, कुछ बनी और रिलीज नहीं हुई. तो उस टाइम पे वही मैं बोल रही हूँ, बहुत होता था. प्रोड्यूसर के पैसे खत्म हो जाते थे, या सम ऑड थिंग वुड हैपन, झगड़े हो जाते थे, फिल्म्स बंद हो जाती थी. तो ऐसी बहुत सारी फिल्में मेरी, जो अगर मैं अभी बैठ के याद करूँ तो काफी सारी होंगी जो रिलीज ही नहीं हुई. कभी कभी ये भी सुनने को आता है कि किसी एक्ट्रेस को बाकायदा कोई डील फिल्म की साइन हुई हो और आफ्टर द शूट पैसे ना मिले हो. कभी आपके साथ भी हुआ ऐसा कि आपका अमाउंट पेंडिंग ऑलवेज, है, अभी तक नहीं मिला हो? ऑलवेज. ऑलवेज? हर पिक्चर में प्रोड्यूसर लास्ट में रो गा के थोड़ा ना थोड़ा पैसा सब एक्टरों का कम करवा ही लेता था. वो दौर ही ऐसा था. तो ऐसा था नहीं कि उस टाइम पे सलमान ने नहीं छोड़े, या अक्षय ने नहीं छोड़े, या मैंने नहीं छोड़े. हम सब ने छोड़े. लास्ट में वो इतना रोने गाने लगते थे कि हम बोलते थे छोड़ो भाई, आगे बढ़ो. जी। शिवा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपने सलमान, सुनील शेट्टी का नाम तो मैंने लिया, साथ में आपने धर्मेंद्र जी के साथ में काम किया है, पर रॉकी रानी में जब आपकी एक धमाकेदार एंट्री हुई तो एक सीन है जिसमें धर्मेंद्र आपको किस कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगी इसमें पिताजी की उम्र के हो गए यार, क्या किस कर रहे हैं मुझे ये? तो जब मुझे वो फनी सा सीक्वेंस नरेट किया गया था फिल्म का, तो फ्रॉम द स्टार्ट आई न्यू कि बहुत सीनियर एक्टर होने वाले हैं. एंड ये एक फनी सा कॉमेडिक सीक्वेंस है. तो इट हैड नथिंग टू डू विद एज, इट वाज द टोटलिटी ऑफ द सीक्वेंस जो आपके फेस पे एक स्माइल लाएगा. बिकॉज धर्म जी अभी भी, मतलब जो भी बोलो, कितने भी सीनियर एक्टर हैं, एज्ड है, लेकिन ही इज सच अ गुड लुकिंग मैन इवन नाउ. एंड आई थिंक मेरे लिए उस दौर के जितने भी एक्टर्स हैं, मतलब फुल्ली आइडल वर्शिप, फुल्ली हीरो वर्शिप. सो आई एम क्वाइट टिकेट अबाउट इट. हम थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में जाएं तो शिवा ये बताइए कि ये बॉलीवुड में आने का क्या कारण था? किसी से आप इंस्पायर्ड थी, या तो हम ये भी सुनते हैं कि सडनली किसी एक्ट्रेस को फिल्म ऑफर हो जाती है, विजेता पंडित का नाम जिसमें शामिल है, काफी नाम है इसमें, तो आपको कैसे मिली फर्स्ट फिल्म? रॉकी और रानी, ना ना ना, आपके करियर की फर्स्ट फिल्म. मेरी करियर की फर्स्ट फिल्म तो ये आग कब बुझेगी थी, दत्त साहब के साथ थी. एंड दत्त साहब ने मेरी फोटोज कहीं पर देखी, एंड उन्होंने कहा कि ये लड़की को बुलाओ, बिकॉज मेरे पास एक स्क्रिप्ट बहुत देर से पड़ी हुई. उन्होंने दर्द का रिश्ता बना के बहुत लंबा गैप ले लिया था, क्योंकि उनके पास एक डाउरी डेथ पे एक स्क्रिप्ट थी, जिसमें उनको एक फ्रेश इनोसेंट यंग गर्ल चाहिए, जो बिलीवेबल हो कि वो स्टोरी में वो लड़की की शादी होती है और वो कितना टॉर्चर होती है, एंड में डाउरी के लिए जलाई जाती है. जी. तो दैट्स साहब बाय दैट पॉइंट वाज ओनली मेकिंग सोशल मैसेज वाली फिल्में. तो जब उन्होंने मुझे देखा, ही सेड ये तुम वो हो जो मैं देख रहा हूँ मेरी फिल्म के लिए, वो एक इनोसेंट यंग लड़की जो जल जाएगी फिल्म में. सो दैट्स हाउ आई गॉट द फिल्म. इसके बाद आपकी एक और फिल्म काफी सुर्खियों में रही थी सलमान खान के साथ, सूर्यवंशी. आज भी यूथ उस फिल्म को देखते हैं, खासकर शिवा को और सलमान खान की लव केमिस्ट्री. तो ये फिल्म आपको कैसे मिली? तो एक बार सिलसिला स्टार्ट हो गया फिल्म का. उस टाइम में, उस हमारे जमाने में ये सब ऑडिशन वोडिशन का चलन नहीं होता था. मेकर्स हमको देखते थे, मिलते थे किसी पार्टी पे, या हम कहीं भी सेट पे मिल लिए, तो वो विजुअलाइज कर लेते थे कि ये एक्ट्रेस मेरे इस कैरेक्टर में भी बहुत अच्छी फिट बैठेगी. उस टाइम आंखों में उनकी ऑडिशन हो जाती थी. अभी वो उनको देखना नहीं पड़ता था, 10 लोगों को दिखाना नहीं पड़ता था. मेकर एक बार डिसाइड कर लेता था कि इसको मैंने साइन कर लिया, दैट वाज इट. सो उस दौरान में फिर मैं बहुत सारी फिल्में मैंने साइन कर ली. जब दत्त साहब ने फिल्म का मुहूर्त भी किया, तो तकरीबन सारी फिल्म इंडस्ट्री को वहां पर इनवाइट किया था.
लॉन्च पे, उनके बंगले पे। सो आई गेस एवरीबडी न्यू कि नई लड़की आ रही है। फिर एक जब नई लड़की आती है तो फिर लोग आने लग जाते हैं कि ये फिल्म करनी है, वो फिल्म करनी है। दैट्स हाउ द फिल्म केम अबाउट। पर आई थिंक सलमान की भी उस टाइम करियर की, आई थिंक मैंने प्यार किया रिलीज हो गई थी उस टाइम, या आई थिंक नहीं शूट नहीं हुई थी। नहीं हुई नहीं थी। हुई थी, शूट हो रहा था। हाँ, तो नहीं हुई ज्यादा थी, हम दोनों ही नहीं। जी, ज्यादातर सलमान खान को एक रूडली अवतार में देखा है, तो उस टाइम वो तो आपके साथ फिल्म कर चुके थे, उस टाइम सलमान कैसे थे? मतलब यंग तो थे ही, पर कुछ यादें हो सलमान के साथ की, वो आप हमारे साथ शेयर करें। वो शायद किसी को नहीं पता, शिवा को पता है सर। नहीं, आई डोंट नो इफ सब किसी को पता नहीं है, बट वन थिंग आई कैन डेफिनेटली से कि वेरी फैमिली ओरिएंटेड इवन देन, लव्ड हिज फैमिली एंड द अगर आप सलमान के साथ काम करते थे, आपकी उसकी पूरी फैमिली आपको अडॉप्ट कर लेती थी। यू नो, यू बिकम लाइक चाइल्ड ऑफ देयर फैमिली। तो मील्स उनके साथ खाना, बातें करना, अंकल बुला बुला के किस्से सुनाते थे। एंड ही वाज, सलमान हिमसेल्फ बहुत प्रोटेक्टिव है अपनी हीरोइंस को लेके। हमेशा मतलब ही वाज वेरी केयरिंग ऑन द सेट्स के खाना खाया कि नहीं, नहीं वो सेफ है कि नहीं, क्राउड आ रहा है अंदर आओ, यू नो, ही वाज लाइक वेरी प्रोटेक्टिव। हमारे सेट के दौरान, एक गाने के दौरान एक किस्सा हो गया। कुछ फाइट मास्टर ने कुछ बलून्स वगैरह वगैरह लगाए थे। सीक्वेंस थी मेरी और सलमान की शादी की सालगिरह थी, एंड उन्होंने मेरे को सरप्राइज करने के लिए डेकोरेशन किया। नाउ क्या हुआ, जब शॉट रोल हुआ, एक्शन बोला डायरेक्टर ने, वो बलून इन्फ्लेट होके ऐसे ऊपर आने थे, ऊपर आने के बजाय आधे रास्ते आते सबको आग लग गई। आग लग गई? चिंगारी हुई, आग लग गई, सारे बलून्स को आग लग गई। हम स्टूडियो में शूट कर रहे थे और मैंने देखा, मैं और सलमान खड़े थे एंड मैंने देखा एंड मैं ऐसे करके फ्रीज हो गई। मतलब सब इधर तितर बितर भागने लगे और मैं भाग ही नहीं पाई, मैं इतना जोर से डर गई। यू नो, वो एक कभी कभी एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है। और सलमान तब तक भाग रहा था, तो उसने मुड़ के देखा कि मैं वहां पर अटक गई, वापस आया, पकड़ा मुझे और खींच के वहां से घसीट के लेके गया। सो ही वॉज वेरी वेरी प्रोटेक्टिव कि ऐसा नहीं कि अपना देखो भाड़ में जाओ, आग लगी अपने आप को बचाओ, दैट वाज नॉट द थिंग। एंड मतलब सिर्फ चिंगारियां निकल रही थी, आग वाग इतनी बड़ी सारी नहीं थी, बट इट वाज लाइक अ स्कैरी थिंग। एक साथ 100-200 बलून फटफट करके उनमें से चिंगारियां निकलने लग गई थी। सो इट वाज ऑलवेज प्रोटेक्ट। पर शिवा, कभी कभी होता है कि हम जब किसी एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो हमारे मन में एक पर्सनल फीलिंग आने लगती है। तो आपने तो सलमान जैसे सुपरस्टार, सुनील शेट्टी, राहुल रॉय, इन जैसे आपने उस टाइम के चार्मिंग एक्टर्स के साथ आपने काम किया है। तो कभी ऐसा हुआ कि आपका कुछ पर्सनली कभी किसी एक्टर पे दिल आ गया हो? चाहे सलमान खान की बात करूं, चाहे सुनील शेट्टी की बात करूं, राहुल रॉय की बात करूं। सो when you're acting, when the camera says action, तो आपके अंदर वो फीलिंग आना लाजमी है। You become that character. An actor has to become that character. And so आपको लव इंटरेस्ट दिखाना है, तो उस दौरान के लिए, उस सीन के लिए, उस टाइम के लिए योर सॉफ्ट, योर प्यार हो जाता है, बट उतना ही लास्ट करता है जितना आपका कैरेक्टर और आपकी फिल्म लास्ट कर रही है। सो इट्स नेवर समथिंग दैट बिकम, नॉट नेवर, कभी कभी हो जाता है लोगों के बीच में, बट यूजुअली इट्स जस्ट दैट व्हेन यू आर डूइंग सीन्स, यू टेक ऑन दैट कैरेक्टर विद इन यू। पर शिवा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजें ऐसे सुनने को आ जाती हैं जिसको हम अफवाहें कहें, हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि जो सच है ही नहीं वो हमारे बारे में बोला जा रहा है। तो ऐसा हुआ कि आपका नाम बेवजह किसी एक्टर के साथ जोड़ा गया? हाँ, बिकॉज उस टाइम पे मैगजीन्स होती थी, इतना सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को वंस इन अ मंथ इंफॉर्मेशन मिलती थी, जो हमारी मैगजीन्स आती थी, स्टाइल, स्टारडस्ट, मूवी, सिनेब्लिट्स, इनमें कोई ना कोई स्कूप्स आने थे। कुछ ना कुछ बना बुनू के लोगों को डालना ही था। कुछ कुछ सच होता था, कुछ हद तक, मोस्टली 80% गलत भी होता था, बट इट केम विद द टेरिटरी ऑफ बीइंग एन एक्टर। आप जब एक्टर हैं या थे, तो आपके बारे में कुछ ना कुछ सनसनी जब तक नहीं लिखेंगे, लोगों को पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, शिवा बहुत अच्छी है, शिवा बहुत धार्मिक है, तो कौन पढ़ेगा?
तो तो आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी के साथ लिंक अप करना है। लिंक अप की बातें तो आज तक लोगों को बहुत पसंद है। तो किस तो एक्टर उस के टाइम पे साथ, किस एक्टर के साथ आपका नाम जोड़ा गया जो आपको लगता है अरे यार? सबके साथ, जिसके साथ काम किया सबके साथ। सबके साथ। शिवा, जैसा कि हम जानते हैं कि इस टाइम बॉलीवुड में ज्यादातर नेपोटिज्म और कास्ट आउट जैसे मुद्दे, इनकी कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है। तो ऐसा हुआ कि 90s में भी ऐसे कुछ मूवमेंट आपके साथ हुआ हो? इतने एक्चुअली इतनी सारी ओपिनियंस और इतनी कम इंफॉर्मेशन उस टाइम नहीं थी। लोग लोग इतना ज्यादा बेवजह नहीं बोलते थे। क्या है कि हमेशा से एक डॉक्टर का बेटा, मोस्टली आप देखोगे डॉक्टर बनेगा, एक शिप्पी का बेटा शिप्पी बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा। तो एक्टर का बेटा या बेटी ऑलमोस्ट हमेशा एक्टर ही बनते थे। उसका हम इतना बड़ा बात का बतंगड़ नहीं बनाते थे। तो सारे बड़े हाउसेस, वेदर इट वाज द कपूर, जो सारे जनरेशनल एक्टर्स हैं, पृथ्वीराज कपूर से लेके राज कपूर से लेके ऋषि कपूर से लेकर अभी रणबीर कपूर, वो जनरेशनल एक्टर्स हैं। जनरेशन से जनरेशन दर पीढ़ी चल रहे हैं। तो मतलब हमको वो इतनी बड़ी कोई चर्चा का विषय नहीं लगती थी। मुझे तो अभी भी नहीं लगती। अभी ये नेपो किड एक नई चीज आ गई है। बियॉन्ड द पॉइंट, जब तक आपके अंदर टैलेंट, लुक एंड गुड लक नहीं होगा, आपको कोई भी रिपीट नहीं करेगा, किसके भी बेटे और किसकी भी बेटी। आपको एक चांस शायद मिल जाए, इजियर देन द एवरेज पर्सन। बट अभी कमिंग फ्रॉम मी, मैं तो आई थी नॉन फिल्म बैकग्राउंड से। मैं दूर दूर तक मेरे खानदान में कोई एक्टर नहीं है या कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पीपल हु आर नॉट कनेक्टेड टू द लाइन डिडंट गेट ब्रेक्स और डोंट गेट ब्रेक्स। सबको मिलता है। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट, गुड लुक्स एंड गुड लक। तीनों आपके एक फेवर में अगर काम कर ले, आपके तारे उस टाइम पे सब मिल जाएं, तो इट हैपन। पर एंड कास्टिंग काउच, हाँ, कास्टिंग सीरियसली काउच कभी आपने फेस की casting आपके साथ? couch is something which exists in again in every single profession, and it, I don't think anybody rapes anybody. It's consensual. आपको अगर कुछ करना है, that's up to you. Nobody forces you. Nobody will invest crores and crores on a film because of the casting couch. ये एक गलत अफवाह है पर according to me. शिवा, कभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हालांकि कभी ऐसा कुछ मोमेंट आया कि आपके साथ किसी ने कुछ इस टाइप का ऑफर रखा हो, या तो? जी। जी नहीं। नहीं है। मैं स्टार्ट किया दत्त साहब के साथ बिकॉज वेरी सीनियर डायरेक्टर, वेरी सीनियर फिल्म मेकिंग हाउस। एंड देन स्टार्ट ही में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे अच्छे एक्टर्स, अच्छे प्रोडक्शंस के साथ काम किया। तो और 2-3 फिल्में तब तक एक्टर की रिलीज हो जाए तो कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। जी। तो नो। तो शिवा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यू आर वेरी वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। ये थी हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस शिवा आकाश दीप, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।